नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें फ्रेंड्स, जिससे कि मेरा थोड़ा हौसला सा बढ़ जाता है और मेरे को वीडियो बनाने में और मन मतलब चीज़ें करती हैं। आप बस सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके क्लास के या आपके साथ साथ के कोई भाई बहन या कोई भी है, अगर आपका साथ का है तो आप उन्हें वीडियो ज़रूर भेजें, उनके लिए ये बड़ी मददगार साबित होगी। और ये मैं कहूँगा 7, 8, 9, 10 चारों के लिए ही मददगार होगी, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज करेंगे 4.2 जिसमें कि द्विघात समीकरण पूछे गए हैं, उसको आपको हल करके बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको शुरू करने से पहले आपको एक सवाल करके बताता हूँ, फिर मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा इसमें, ठीक है। पहला सवाल है जिसमें आपसे कह रहा है, पहले मैं आपको सवाल उतार के दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पर क्या है 0। फिर उसने, आप देखिए सवाल में कहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कैसे? गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए, गुणनखंड विधि क्या होती है, जो आपने फैक्टर करे होंगे, गुणनखंड करे होंगे, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इनको। देखिए, पहला कह रहा है आपसे कि गुणा करके आपको लाना है कोई नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे कोई नंबर जिनका आपको मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 10, यानी कि कोई दो नंबर का जब मैं गुणा करूं तो मेरे पास 10 आ जाए, और जो नंबर में गुणा करके लाऊं उन्हीं नंबरों को घटा दूं, तो यहाँ पे जो निशान है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर प्लस का निशान होगा तो आपको जोड़ के लाने हैं, और अगर माइनस का निशान होगा तो आपको ये घटा कर लाने हैं। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। तो देखिए, फिलहाल ये माइनस का कह रहा है, तो सॉरी, ये आपके ऊपर नहीं, इस निशान के जो भी साइन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए, फिलहाल माइनस का है, तो ऐसा कोई नंबर आपके दिमाग में, हालांकि मेरे कहने से पहले ही बच्चों ने कर दिया होगा कि 5 - 2 कितना, 5 - 2, तो ये कितना हो जाएगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको। यहाँ पर देखिए, बस एक सवाल को जब आप गौर से देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 5 - 2 x माइनस का 3 बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, सॉरी, अब आपको इसमें करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखिए, जब ये x यहाँ भी लिखते हैं बहुत से लोग और यहाँ भी लिख देंगे, दोनों में केसों में कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 5x। अब इसका करोगे तो ये जो निशान है ये प्लस का कर देगा आपका, माइनस का 3, ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए, दोनों में से कॉमन, कॉमन का मतलब है कि इसमें दोनों में कि ऐसा कौन सा है जो दोनों के पास है। क्लास 10 कर रहे हो आप लोग, तो आई होप आप बहुत जल्दी कर चुके होंगे इसको। जब आप x कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2x है, x गुणा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुणा एक्स। 5x का मतलब क्या होता है, 5 गुणा x। कॉमन क्या है इसमें, यानी कि दोनों में क्या है, ऐसी चीज है x x। फिलहाल एक x है और दूसरी इधर x है, लेकिन इधर x नहीं है, तो खाली एक x मानेंगे। तो देखिए, जब मैंने इन्हें x को अगर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, जो बचेगा यहाँ लिख दूंगा। इसकी जगह पे बचेगा खाली x और इसकी जगह पे बचेगा खाली 5। शायद इससे बेहतरीन आपको कोई शायद बताए हो सकता है, लेकिन ये इससे बेहतरीन, इसे बेसिक तरीके से शायद ही आपको कोई समझाए। तो देखिए, अब आगे के जो नंबर है वो नंबर देखिए 2 और ये, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ तो 10 आएगा, यहाँ तो 10 आएगा, 3 कहाँ से लिख दिया, अच्छा ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, ये 10 है ना, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये बचेगा। अब देखिए, कॉमन क्या है, एक इधर ये है, इधर भी ये है। तो जब मैंने x - 5 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस का 2 बचेगा, बराबर बचेगा 0। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको एक छोटी सी चीज और करनी है, अतः मूल जो प्राप्त हुए हैं, यानी x की वैल्यू कितनी कितनी है वो आपको बताना है। देखो, x - 5 बराबर 0, x बराबर, जब आप इस पक्षांतर करोगे यानी जब इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें करोगे x + 2 बराबर 0, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, x माइनस का 2 प्राप्त होगा। इसमें क्या लिख दोगे, अतः अतः प्राप्त मूल, मूल बोले ना उसने, हाँ मूल, प्राप्त मूल कौन कौन से हैं, 5 और -2,
ये हमारे जो प्राप्त मूल है वो हमारे ये रहे आपके स्क्रीन के सामने। अब देखो इसमें आप चाहो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो, लेकिन वो आपको जब करना है जब इनके ऐसे कोई नंबर दे दे वो जिसके फैक्टर नहीं हो, तब आप लगाओगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। वो भी मैं आपको समझाऊंगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब, अभी जरूरत नहीं है तो ज़्यादा लेंथी करने का कोई फायदा है नहीं है। तो देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा सवाल आपका मैं इधर कर देता हूं, है ना। इधर आपका दूसरा सवाल लिख देते हैं। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है कि 2x/2 प्लस x माइनस 6 बराबर के 0, ये उसने आपसे कहा है। और तीसरा सवाल मैं यहां लिख देता हूं, तीसरा सवाल आपका इधर ही लिख देते हैं एक बार में ही। तीसरा सवाल आपका क्या है, वो कह रहा है √2 x/2 प्लस 7x प्लस का 5√2 बराबर के 0। एक सवाल और लिख देते हैं क्योंकि इसमें सवालों की जो संख्या है वो आपकी 23 है ना। तो एक और सवाल क्या है आपका फोर्थ वाला, वो है आपका 2x/2 माइनस x प्लस 1/8 बराबर के 0। ये आपके पास है, ठीक है। इन सबको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कैसा नंबर लाना है आपको, जब ऐसे आपके फैक्टर आ जाएं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अपने दिमाग में लिख लीजिएगा। गुणा करके आपको नंबर लाना है 12, गुणा करके कितना नंबर लाना है 12, और घटा कर लाना है कितना, कुछ नहीं है x के साथ तो 1, यानी कि 4 और 3 12, 4 और 3 में से जब 1 जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर वो नंबर लिख लीजिएगा 4 - 3 x माइनस 6 बराबर के 0। तो ये हो जाएगा आपका x², 4x माइनस 3x माइनस के 6 बराबर के 0। जब आप इन दोनों में कॉमन की तरफ देखोगे तो कॉमन नंबर आपको दिखेगा 2 और x, कितना 2 और x। जब आप 2 और x इसमें से कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस के 2, 4 से ये कितनी बच जाएगा 2 बार। यहां से जब आप कॉमन लोगे तो 3 कॉमन आएगा, x माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। अब आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, जो नंबर है ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस का कॉमन लिया है। तो अब आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 और 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से अब आप जब मूल्य प्राप्त करोगे तो एक तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 बराबर के 0। जब आप इसे इधर ले जाओगे पक्षांतर करोगे तो x माइनस 2 आ जाएगा एक मूल्य। दूसरा आपके पास 2x माइनस 3 बराबर के 0, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0। तो जब आप इसमें पक्षांतर करोगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और x का जो भी नंबर है वो कहाँ जाता है, बटे में आ जाता है। तो आपके पास दूसरा भी प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए जब हम करेंगे ये वाला, ये रूट वाला देखकर तो सब बच्चे इतना घबरा जाते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, उनकी समझ से परे चीजें निकलती हैं। तो उसको कैसे करोगे आप लोग, देखिए आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करिएगा। पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए नीचे कर देता हूं मैं, √2 का मल्टीप्लाई करता हूं 5√2 में। तो √2 और √2 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी गुणा करके आपको लाना है नंबर 10 और जोड़ के लाना है कितना 7। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7। तो देखो इसको लिख देता हूं मैं √2x² प्लस 5 प्लस के 2 x प्लस 5 रूट में 2 बराबर के 0। ये आपके पास प्राप्त हो गया। अब देखिए अंडर रूट में 2 लिख दीजिएगा, या करड़ी भी कहते हैं इसे, 5x प्लस 2x प्लस का 5√2 ऐसे के ऐसे ही। अब देखिए इन दोनों में से जो कॉमन लेने वाला नंबर है वो क्या है, सिर्फ x है। क्या है, x है। जब आप इसमें x कॉमन लोगे तो आपके पास कितना बचेगा 5। यहां से जब आप कॉमन लोगे कितना आएगा, देखो यहां से अभी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि आप ये चीज समझ नहीं पा रहे होगे कि 2 को मैं √2 और √2 लिख सकता हूं क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। तो यहाँ पर एक मैं लिख देता हूं पहले आपके लिए, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और ये ऐसे के ऐसे ही है ना, x प्लस का 5 यानी कि 5। अब देखिए √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो √2 कॉमन ले लेना तो आपके पास आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर √2 रह गया, ये √2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √2।
यहाँ पर आपका x तो है ही है, और यहाँ पर हो जाएगा √2 और x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा √2x प्लस का 5, ठीक है, बराबर के 0। यहाँ पर आपका ये पूरा कॉमन आ रहा है, √2x प्लस का 5, और क्या बचेगा x प्लस √2, ये दो आपके पास बचेंगे। ये आपको समझ में होगा, ये तो रफ काम है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से आपको निकालने हैं मूल। मूल कौन से निकलेंगे? तो देखिए √2x प्लस 5 बराबर के 0, तो ये जाके इधर का आएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5, और ये ऐसे एक्स का जो भी नंबर होता है वो कहाँ जाएगा, आपका बटे में आ जाएगा। एक तो आपके पास ये प्राप्त होगा, दूसरा आपके पास क्या प्राप्त होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका x प्लस का √2 बराबर के 0। जब आप इसे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा, अतः ये जो मैंने इधर भी नहीं लिखा था आप भी लिख लीजिएगा ये वाली लाइन, अतः प्राप्त मूल कौन कौन से हैं, -2 और 3/2। यहाँ पे भी लिख देता हूं, अतः प्राप्त मूल कितने, एक तो आपका -5/√2 और एक -√2, ये आपको जो है प्राप्त मूल है। अब देखिए इस वाले में आप सबसे पहले नीचे एक मान के एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा। आप इसको जब आपको नीचे एक मान हो गए तो आपके पास आ जाएगा कितना, 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपके पास 8 एकम 8, और ये आपका एक ऐसे के ऐसे ही। जब आप इसके नीचे क्रॉस मान के मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 में चला गया, आपके पास प्राप्त होगा 16 - 8x प्लस के 1, यानी कि गुणा करके आपको लाना है 16 और जोड़ कर लाना है 8। तो आपके दिमाग में आ गया 4 + 4, कितना, 4 + 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 + का 4 x प्लस का 1 बराबर के 0। 16x² - 4x माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर के 0। यहां से जब आप कॉमन लोगे तो कॉमन नंबर हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा, 4 और x हो जाएगा। तो 4x लोगे तो यहाँ पे तो बचेगा आपका 4x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। यहां से आपको कॉमन लेना है माइनस का 1। जब आप माइनस का 1 लोगे तो देखिए जो माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब जो कॉमन नंबर आएगा वो आएगा आपके पास 4 - 1, और क्या बचेगा, 4 - 1, ये दो नंबर आपके पास बचेंगे। जब आपके पास ये दो नंबर बचे तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे मूल्य निकालने हैं, तो 4x - 1 बराबर के 0, और जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, कितनी आ जाएगी, 1/4। इधर भी सेम चीज आपको प्राप्त होगी, इधर भी आपको सेम चीज प्राप्त होगी। तो देखिए x - 1 बराबर के 0 और 4x बराबर के, ये भी प्लस का 1 हो गया, तो 1/4 क्या लिख दोगे आप, अतः प्राप्त मूल्यांक कितने हैं, अतः प्राप्त मूल बराबर 1/4 और 1/4, ये दोनों आपको जो प्राप्त मूल है वो ये होंगे आपके। तो क्वेश्चन हमने इसमें जो 4 थे वो समाप्त कर दी है। अब जो बारी है वो अगले 4 की बारी है। अब देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 5। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 100x² - 20x प्लस का 1 बराबर के 0। एक सवाल आपका इधर हो जाएगा, और 6 वाला लिख देता हूं इधर, जो है आपका x² प्लस के 9x माइनस का 10 बराबर के 0। एक सवाल आपका इधर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, वो है x² - 3x माइनस का 18 बराबर के 0। ये आपका 7 है, और ये आपका 8वां है। 8वां क्या कह रहा है आपसे, 8वां कह रहा है x² माइनस का 3x माइनस 10 बराबर के 0। देखिए है ना, ये आपके पास जो नंबर हैं वो दिए हुए हैं, यानी सवाल आपको दिए हुए हैं, तीनों को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, है ना। देखिए सबसे पहला वाला सवाल है, उसमें आपसे सीधे सीधे कह रहा है कि गुणा करके आपको 100 लाना है नंबर, और जोड़कर आपको नंबर लाना है 20।
ऐसा कोई नंबर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सीधा सीधा है 10 और 10। आप 10 का गुणा अगर 10 में करोगे तो 100 ही आएगा, और उसको जोड़ोगे तो 20 ही आएगा। तो जो नंबर आएगा वो नंबर देखिए क्या है, 100x² 10 प्लस 10 x प्लस का 1 बराबर के 0। ये आपके पास आ गया। अब देखिए 100x² माइनस 10x माइनस 10x बराबर सॉरी प्लस 1 बराबर के 0। ये आपके पास सवाल आ गया। अब आगे देखिए, आप दोनों में से जो कॉमन नंबर है वो कितना है, 10 और x है। 10 और x है। 10 और x आप जब कॉमन लोगे तो आपके पास कितना बचेगा, इधर 10x बचेगा, इधर 1 बचेगा। इन दोनों में से जो कॉमन नंबर है वो 1 है। तो जब आपने 1 कॉमन लिया तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये नंबर आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जो नंबर 1 जैसे दिख रहा है आप उसको कॉमन ले लीजिएगा, 10x माइनस 1 और 10x माइनस का 1, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस कॉमन लिया इधर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के 0। ठीक है। अब यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी x बराबर, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 10 के साथ जो भी संख्या होती है वो आ जाती है नीचे। यानी पहला ये प्राप्त हो गया हमें। दूसरा क्या प्राप्त होगा, दूसरा भी हमें सेम एज इट इज प्राप्त होगा। तो 10x बराबर 1 और हो जाएगा आपके पास x बराबर 1/10। तो यहां पर लिख देना, अतः प्राप्त मूल कौन से हैं, एक है आपका 1/10, दूसरा भी आपका कितना 1/10। ये आपके प्राप्त क्या है, मूल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इन दोनों में। अब करेंगे हम आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गुणा करके 10 लाइएगा, घटाकर एक 9 लाइएगा। तो 10 एकम 10 है, तो आपको कहते हैं ना, आपने ऐसे कहते हो नींद में कि चलो हटाओ इसको, तो ऐसे कर दूंगा मैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कर दिया होगा कुछ आपने कि x² प्लस 10 एकम 10 माइनस का 10 बराबर के 0। ठीक है, x² प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो अंदर का निशान आपका चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अंदर का निशान भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आपको थोड़े से गुणा भाग आने चाहिए इन सवालों करने के लिए, और इसमें कुछ नहीं है। दोनों में से कॉमन नंबर दिख रहा है आपको x जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास 10 बचेगा। यहां से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, वो भी 1, तो ये भी प्लस का 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां से जो कॉमन नंबर है वो क्या है आपका, x प्लस का 10। कॉमन का मतलब है कि इसका अगर इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक तो x बचेगा, इधर से क्या बचेगा, एक माइनस का 1 बचेगा। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगी, देखिए x प्लस 10 बराबर के 0, तो आपके पास आ जाएगा x बराबर माइनस का 10। एक तो ये प्राप्त होगा, एक आपके पास x माइनस 0 यानी x बराबर 1 क्या प्राप्त होगा, आपके पास 1 हो जाएगा। यहां पर लिख देना, अतः प्राप्त मूल कौन से हैं, माइनस का 10 और 1 प्लस का 1, ये आपके प्राप्त मूल है। अब देखिए ये मैंने आपको गुणनखंड विधि से करा रहा हूं। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए और डिटेल में पहला सवाल देखिए कितना डिटेल में मैंने कराया है। ठीक है, कल अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले आपको अगर रूट वाला नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, -b प्लस अंडर रूट में, जो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। अभी कोई रूट वाला सवाल आएगा तब। ठीक है, तो आपको उसमें भी घबराना नहीं, दोनों तरीके से बता दूंगा आपको। देखिए x² ऐसे कि ऐसे ही गुणा करके 18 लाना है आपको और घटाकर लाना है 3। तो 6 × 18, 6 में से जब 3 को माइनस करोगे तो आपके पास जो प्राप्त नंबर होगा वो 3 ही होगा। ये आपके पास क्या है, मौजूद जो चीज है वो आपके पास ये है। तो देखिए x² ऐसे कि ऐसे ही, यहाँ पर 6x है, ये आपका प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस 18 बराबर के 0। यहां से जो कॉमन नंबर आ रहा है आपका वो कितना है, x है। तो जब आप इसमें से x कॉमन लोगे तो x माइनस 6 बचेगा। यहां से आप प्लस का 3 कॉमन ले लीजिएगा, जिससे कि यहां पर भी आपके पास x माइनस 6 बचेगा। ठीक है, अब आप जब इसको कॉमन लोगे तो आपके पास x माइनस 6
और x प्लस 3 बराबर 0 प्राप्त होगा। x बराबर x माइनस 6 बराबर 0 होगा तो आपके पास पहला प्राप्तांक कौन सा होगा, पहला मूल कौन सा प्राप्त होगा, 6 होगा। दूसरा मूल क्या प्राप्त होगा आपका, x बराबर -3 प्राप्त होगा। दो प्राप्त होंगे आपके पास। तो यहां पर आपको लिखना है, अब यहां तक ये सवाल आपका खत्म। बस इसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा, अतः प्राप्त मूल बराबर कितना, एक तो 6 और एक आपका 3 माइनस का। ये आपके प्राप्त मूल हैं, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला वाला है आपका, वो तो आपने देखिए सेम, कुछ ज्यादा है नहीं है दोनों अंतर, बस यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 10 है। तो आपको घटाकर लाना है, सॉरी गुणा करके लाना है 10, घटाकर लाना है 3। तो यहाँ पर 6 का पड़ा था, यहाँ पे 5 का पढ़ दो, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया तो 3, तो 5 माइनस 2 x माइनस 10 बराबर के 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5x, ये प्लस का 2x हो जाएगा, -10 बराबर के 0। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए x कॉमन आ जाएगा यहां से, तो आपके पास बचेगा x माइनस 5, यहां से प्लस का 2 कॉमन आएगा, तब आपके पास बचेगा x माइनस 5 बराबर के 0। ठीक है, अगर आपने ये 0 नहीं लगाया तो ये द्विघात समीकरण ना बनकर सिर्फ क्या बन जाएंगे, द्विघात बहुपद बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से जो कॉमन नंबर है वो क्या है, x माइनस 5 कॉमन है और x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 0। यहाँ पर जो आपको मूल्यांक प्राप्त होंगे, मूल प्राप्त होंगे, वो तो आपका 1 प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से जो प्राप्त होगा आपको 0, जब आप इसको चेंज करोगे साइन, तो माइनस का 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अतः प्राप्त मूल बराबर, एक तो आपका 5 और ये आपका माइनस का 3, ये दो आपके पास प्राप्त मूल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4 5, हाँ यानी 8 तो हमने समाप्त कर दिए। अब बाकी जो रह गए हैं वो हम करेंगे आगे। देखिए हमने कर लिया, आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है। अब जो बारी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 9 की है। तो यहाँ पर आपका लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां आपसे क्या कह रहा है, 9वां लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के 7x बराबर के 30। एक तो आपको ये कह रहा है, और 10वां आपसे क्या कह रहा है, 10वां आपसे कह रहा है कि 10 नंबर सवाल कह रहा है आपसे 3x पे घात 2 माइनस 4x प्लस का 1 बराबर के 0। ये आपका 10वां हो गया। 11वां इधर लिख देते हैं। 11वां कह रहा है आपसे 9x पे घात 2 प्लस 3x माइनस 2 बराबर के 0। ये आपका 11 हो गया। और इधर आपका करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां क्वेश्चन है जो वो है 6x यानी 6 पे घात 2, 6x पे घात 2 और प्लस के 13x माइनस 5 बराबर के 0। ये जो है आपको दिए हुए मूल हैं, ये 12 हो गए आपके। तो इनको हम सॉल्व करके और बताते हैं आपको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए, इसको आपको इससे सीधा नहीं दिया है, आपको बस एक काम और करना है, इसको सही द्विघात समीकरण में लिखना है। यानी जब आप इसको ले आओगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। यानी ऐसा नंबर आपको सोचना है कि गुणा करें तो उनका 30 आ जाए, और जब भी उन नंबर को ही माइनस करूं तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। यानी 10 जब आप उसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा, 10 में से 3 प्राप्त करोगे, माइनस करोगे, घटाओगे तो आपके पास प्राप्त नंबर होगा 7। ठीक है, तो आपके पास प्राप्त नंबर कौन सा होगा, 7। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस का 3 x माइनस के 30 बराबर के 0, ये आपके पास प्राप्त है। आगे देखिए ये हो जाएगा 10x, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, 30 बराबर के 0। ठीक है, यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर है। अब आपका x कॉमन लेने की बारी है।
देखिए x कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 10, यहां से जो कॉमन आएगा वो प्लस का 3 आएगा, फिर आपके पास प्राप्त होगा वो कितना है 10 बराबर के 0। तो देखिए यहां से कॉमन नंबर क्या है आपका x माइनस 10। जब आपने x माइनस 10 कॉमन लिया तो आपके पास क्या होगा x प्लस 3। यहां से प्राप्त मूल जो होंगे वो आपको बताने हैं। तो x माइनस 10 बराबर के 0, यानी कि x बराबर कितना 10। इधर से जब आप प्राप्त करोगे तो x 3 बराबर 0, x बराबर माइनस के 3, यानी क्या लिखना है आपको, अतः अतः प्राप्त मूल कौन से हैं आपके, एक तो 10 है और एक आपका माइनस के 3 है। ये जो दो मूल है आपके वो प्राप्त है आपको, है ना। अब देखिए 10वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 10वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करके अपने दिमाग में लीजिए कि गुणा करके आपको 3 लाना है और जोड़कर आपको लाना है 4। तो आपने तुरंत ही कर दिया होगा कि 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 प्लस 1 और x प्लस का 1 बराबर के 0। ठीक है, यहां से देखिए 3 एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1x प्लस का 1 बराबर के 0। ठीक, यहां से जो कॉमन नंबर दिख रहा होगा आपको वो दिख रहा होगा 3 और x। जब आप ये कॉमन लोगे तो यहां पर ये बचेगा। यहां से कॉमन नंबर है आपका सिर्फ 1, तो आपके पास हो जाएगा x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। अब आपके पास जो प्राप्त नंबर आएगा वो x माइनस 1 आएगा, एक आएगा आपके पास 3x माइनस के 1। तो यहां से जो आपके पास मूल प्राप्त होंगे वो क्या है, x माइनस 1 बराबर के 0, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एक तो 1 आएगी, दूसरा आपके पास क्या प्राप्त होगा 1 बराबर 0, 3x। जब आप इसे इधर ले जाओगे यानी पक्षांतर करोगे तो आपके पास 1 बचेगा और ये हो जाएगा आपके पास 1/3 हो जाएगा। यानी यहां पर भी आप लिख देना कि अतः प्राप्त मूल बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका 1/3, ये आपका प्राप्त मूल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे कि गुणा करके आपको लाना है 27 और 9 दूनी 18, सॉरी गुणा करके लाना है आपको 28 और 9 दूनी 18, गुणा करके आपको लाना है 18 और घटा कर लाना है आपको 3। तो ऐसा कोई नंबर आपको सोचना है कि ऐसा क्या नंबर है जिसका गुणा करूं तो 18 आ जाए और घटा दूं तो 3 आ जाए। तो 6 में से अगर 3 कर दूंगा मैं तो 6 3 18 और 6 में से 3 गए तो 3 ही बचेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 9x स्क्वायर प्लस तो 6 माइनस 3 x माइनस का 2 बराबर के 0। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 2 बराबर के 0, ये आपके पास प्राप्त है। यहां से आपको जो कॉमन नंबर दिख रहा होगा वो आपको 3 और x दिख रहा होगा, तो 3x प्लस का कितना 2। यहां से आपको कॉमन नंबर क्या दिख रहा है 1। जब आप प्लस का सॉरी माइनस का 1 लोगे तो जो माइनस के होते हैं प्लस के हो जाते हैं, वो प्लस के होते हैं वो माइनस का हो जाता है। तो ये आपका प्लस का हो जाएगा 2 बराबर के 0। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2 और आ जाएगा 3x माइनस 1 बराबर के 0। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास प्राप्त मूल क्या क्या होंगे वो देखते हैं। जब आप 2 को इधर ले जाओगे तो आपके पास ये नेगेटिव यानी माइनस का 2 हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस के 2/3, ये आपके पास प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरे में देखिए आपके पास क्या प्राप्त है 3x माइनस 1 बराबर के 0। 3x जब आप इधर ले जाओगे तो 1 बचेगा, सॉरी 1 आ जाएगा, बचेगा क्या 1 ही आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/3। यहां पर आप लिख दीजिएगा अतः प्राप्त मूल कितने हो जाएंगे, अतः प्राप्त मूल बराबर माइनस के 2/3 और 1/3। ठीक है, ये मत लगाना आप, ये अंतः हो जाता है नहीं तो। अतः प्राप्त मूल आपके पास दोनों है जो आएंगे। इसके बाद इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 और 5 गुणा करके आपको लाना है 30 और घटाकर लाना है आपको 13। ऐसा कोई नंबर आपको सोचना है। तो नंबर कितना हो जाएगा
15 दूनी 30, 15 में से 2 गए तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 6x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2, कितना 15 माइनस 2, 5 बराबर के 0। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए अंदर मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो हो जाएगा 15x माइनस 2x माइनस के 5 बराबर के 0। अब यहाँ से आपको देखिए कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, कॉमन नंबर आपको 3 दिख रहा होगा, 3 से 6 भी घटेगा, 5 भी घटेगा। तो जब आप 3 और x कॉमन लोगे तो हो जाएगा ये 2 बच जाएगा और यहाँ पर x बचेगा, ये आपका प्लस का 5 बार जाएगा 3, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है। इन दोनों में से कुछ दिख रहा नहीं है तो माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, लेकिन कॉमन लेना जरूरी है, सवाल तभी आगे आपका बढ़ेगा। तो माइनस का एक कॉमन लेंगे तो आपकी जो निशान है वो माइनस का होगा, वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का दिया होगा वो माइनस का हो जाएगा, लेकिन इसमें दोनों माइनस के हैं तो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। तो आगे आपके पास क्या प्राप्त होगा 2x प्लस 5, जब आप इसको कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 3x माइनस 1 बराबर के 0 बचेगा। ठीक है, ये आपने पकड़ी बात को। अब यहां से आपको प्राप्त जो मूल है वो लिखने हैं, वो कैसे लिखोगे आप 2x प्लस 5 तो है ही है, तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो x दोनों बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, लेकिन होगा काय का ये माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा आपका माइनस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें करेंगे, इसमें जब आप करोगे 3x माइनस 1 बराबर के 0, तो 3x बराबर के 1 हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। तो आपको क्या लिखना है इधर, इधर आपको लिखना है कि अतः प्राप्त मूल कितने हैं आपके माइनस का 5/2 और 1/3, ये जो है आपके प्राप्त मूल हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको चीज अच्छे से समझ में आई हो। तो आज हमने इसका पार्ट 1 समाप्त कर दिया है, पार्ट 2 हम आपका अगली वीडियो में लाएंगे। ठीक है, संडे की आपकी छुट्टी रहेगी तो संडे को आपकी क्लास शायद ना आए और हो सकता आए भी। तो फ्रेंड्स मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो अगर जरा भी मददगार साबित हुई हो या हेल्पफुल रही हो, या फिर आपको कोई भी कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं चीज़ों को। तो बाकी का आपसे मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए कक्षा 10 की। और अगर आपको किसी और चीज़ की कक्षाएं चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि आपको और कक्षाएं कंटिन्यू करवाई जा सकेगी। तो फ्रेंड्स मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अपने देशवासियों का भी ख्याल रखिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद।